औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत अहम है। ये टॉपिक ख़वातीन के हवाले से है। ख़वातीन में आम तौर पर बेऔलादी का बायस जो चीज़ बनती है वो रहम का टल जाना, रहम का गिर जाना होता है, जिसको हमारे आम जो लोग हैं हुक्मा हज़रात गालबन और बाकी अक्सर लोग जो है वो ये कहते हैं कि ये अठरा का मर्ज़ है और बच्चे जो है ये इसलिए पैदा नहीं होते हैं कि औरत को अठरा है। आज हम अठरा के वाले से आपको होम्योपैथी की बेहतरीन अद्वियात बताएंगे जो रहम के गिर जाने या रहम के टल जाने में बहुत मुफीद साबित होती हैं। पहली मेडिसिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है एल्ट्रस फेरिनोसा। एल्ट्रस फेरिनोसा जो है ये औरतों का बेहतरीन टॉनिक है। ये शादी से लेकर, बल्कि शादी से पहले, शादी की तैयारी से लेकर औरतें जब सने यास में होती हैं, मेनोपॉज पीरियड में जब वो आ जाती हैं, जो उनका वो होता है कि जब हैज़ ख़त्म हो जाता है, तो उस वक्त भी ये एक टॉनिक का काम देती है एल्ट्रस फेरिनोसा। यानी हैज़ का, मेंसेस का ज़्यादा आना और उसके बाद कमज़ोरी का हो जाना, हैज़ की वजह से कमज़ोरी होना या उसके बग़ैर औरतों के अंदर बस, औरतों के अंदर खून की कमी और इसके साथ नीचे पेड़ू में बोझ और इसके अलावा यह है कि दर्द, लिकोरिया और रहम पर यकीन ना होना, रहम की बेयकीनी सी कैफियत, ऐसे है कि जैसे नीचे को लटक रहा है, नीचे को आ रहा है। और इसके अलावा हमल का बार बार गिर जाना, बच्चों का पेट के अंदर ही ज़ाया हो जाना, जिसकी वजह से बेऔलादी का ये चीज़ बनती है, ये बायस बनती है। ये वजह सारी जो हैं ये एल्ट्रस फेरिनोसा के साथ जो है वो कंट्रोल की जा सकती हैं, उसका इलाज किया जा सकता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपको होम्योपैथी का एक और बेहतरीन टॉनिक बच्चों ख़वातीन के लिए बताऊंगा कि जिनके बच्चे पैदा ही नहीं होते हैं रहम कमज़ोर होने की वजह से, या हमल ठहरते ही हमल गिर जाता है, सकाते हमल हो जाता है, या बच्चों के पैदाइश में रहम जो है वो रुकावट बना हुआ है कि रहम के अंदर, शिकवे मादर के अंदर जो है वो बच्चा डेवलप ही नहीं हो पाता रहम की कमज़ोरी की वजह से। तो ऐसी ख़वातीन के लिए हेलोनियाज जो है, हेलोनियाज बहुत अच्छा टॉनिक है, बेहतरीन दवाई है। ख़ास तौर पर ऐसी औरतें जो कमज़ोर हैं, नहीफ़ हैं और उनका जो है वो रहम के ऊपर बेयकीनी सी कैफियत है, ऐसे लगता है कि वो नीचे को आ रहा है, गिर जाएगा नीचे को। और ऐसी औरतें जिनको बदबूदार लिकोरिया रहता है और उसके अलावा ये है कि वो हर वक्त ये शिकायत करती हैं कि मेरे नीचे पेड़ू में जो है वो दर्द रहता है। ऐसी औरतें जिनको कसरत जमा से वहाँ पे कमज़ोरी पैदा हो जाती है, वहाँ पे ख़ारिश होती है, शर्मगाह के अंदर जो है वो इन्फेक्शन महसूस होती है और जो है वो खून की कमी फील करती हैं, गुर्दों वाले मुकाम पे कमर में वो जो है दर्द रहता है। और ऐसी औरतें जिनको मतलब 8-10 साल भी हो गए शादी को और औलाद की नेमत से महरूम हैं, इनके लिए हेलोनियाज जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त दवाई है और इसको आम तौर पर ये अठरा की दवाई ही कहा जाता है कि अठरा का बेहतरीन इलाज जो है वो हेलोनियाज है। हेलोनियाज की अलामात सीपिया से बहुत मिलती जुलती हैं। जिस तरह से सीपिया का मरीज़ जो है वो चिड़चिड़ा होता है, सीपिया के अंदर ख़ातून को ये डर होता है कि उसका रहम कहीं बाहर ही ना निकल जाए, यानी इस कदर पेड़ू के ऊपर उसको बोझ और ये जो ज़ेरे नाफ जो है वो कमज़ोरी फील होती है और सीपिया की औरत जो है वो टांग पे टांग रख कर बैठती है। इस तरह का जो पेशेंट है यही हेलोनियाज का पेशेंट भी है। सीपिया के पेशेंट के अंदर भी बेऔलादी की अलामात हैं, लिकोरिया की अलामात हैं, लेकिन हेलोनियाज के अंदर यह है कि
पेशेंट खातून जो मरीज़ा आपके पास क्लिनिक में आती है तो वो आकर अपनी बीमारी भूल जाती है, वो बताना क्या चाहती थी ये भूल जाती है। इसकी वजह क्या है कि हेलोनियाज का पेशेंट जो है वो जब भी मसरूफ़ हो जाता है कि बातों में मसरूफ़ हो जाए या किसी काम में मसरूफ़ हो जाए तो उसको अपना मर्ज़, अपनी तकलीफ़, अपनी बीमारी भूल जाती है। यही वजह है कि हेलोनियाज का पेशेंट सारा दिन काम करता रहता है और रात को वो थक जाता है और निढाल हो जाता है और उसको खून की कमी हो जाती है, लेकिन वो अपना गम गलत करने के लिए अपनी सोच को जो है ना वो बांट देती है, अपनी सोच को जो है ना उसके डायरेक्शन को चेंज कर लेती है कि उसकी सोच जो है वो बीमारी के ऊपर ना रहे। जो ही उसको फारग होती है तो उसको अपना मर्ज़ याद आ जाता है और उस मर्ज़ में शिद्दत भी महसूस होना शुरू हो जाती है और उसका ज़हन हर वक्त जो है वो रहम पर अटका रहता है। ऐसी मरीज़ा के लिए हेलोनियाज जो है वो मदर टिंचर में आप 20 ड्रॉप्स या 15 ड्रॉप्स अकॉर्डिंग टू उसकी वेट, उसका एज या उसकी कंडीशन के मुताबिक जो है उसको आप 10 ड्रॉप्स 4 टाइम भी दे सकते हैं और 15 ड्रॉप्स जो है वो 4 टाइम दे सकते हैं। 30 ड्रॉप्स, 20 ड्रॉप्स जैसी डोज आप सेलेक्ट करना चाहें उसकी कंडीशन के मुताबिक वो करके उसको दें। अल्लाह के फजल से ये अठारह का मसला इन 3 मेडिसिन से कवर हो जाता है। लेकिन अगर 3 मेडिसिन जो मैंने बताई हैं उनमें है एल्ट्रस फेरिनोसा और दूसरी मेडिसिन मैंने आपको बताई है हेलोनियाज और तीसरी मेडिसिन बताई है आपको CPM। लेकिन अगर उसको गम के असरात की वजह से हमल नहीं ठहरता है और उसकी वजह से रहम की कमज़ोरी महसूस होती है, उसकी वजह से अगर ये महसूस हो रहा है कि वो जो उसकी अलामात हैं वो रहम की कमज़ोरी की तरफ हैं, अठराह की तरफ हैं, तो उसको अग्नीशिया 200 में 1 डोज रोज़ाना दी जाए तो अल्लाह के फजल से ये मसला भी उसका हल हो जाता है। मैंने जनाना अमराज जिसकी वजह से बेऔलादी जो है वो पैदा होती है, जिसकी वजह से लकोरिया है, जिसकी वजह से हैज़ की कसरत है या हैज़ का रुक जाना है, इस पर अपनी बहुत सारी वीडियोस जो है मैंने यूट्यूब पर दी हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से यह है कि मेरी सारी वीडियोस की लिस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। आप सिलेक्ट करके ख़वातीन के हवाले से जो बेऔलादी के हवाले से मसाइल हैं या उनके दीगर मसाइल हैं उनको आप देख सकते हैं और बेल आइकॉन को प्रेस करने से ये होगा कि जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड होगी तो फौरी तौर पर आपको उसका मैसेज मिल जाएगा। आप जो है वो मेरी उस वीडियो को देख सकेंगे और अगर आप डॉक्टर हैं या होम्योपैथिक तालिब इल्म हैं तो आप अच्छे अंदाज में जो है अपने क्लिनिक के अंदर ऐसी ख़वातीन का इलाज कर सकेंगे जो औलाद की नेमत से महरूम है। और अगर किसी खातून को औलाद के हवाले से, बेऔलादी के हवाले से जो है ना वो को परेशानी है कि शादी हो गई है और उसके बाद औलाद में अभी खासा अरसा हो गया है कि औलाद जैसी नेमत से महरूम है, तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है और ये जो है हमारा यही नंबर जो है वो सेल फ़ोन भी है, आप हमसे रब्ता कर सकती हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जो बेऔलादी का मसला है वो लाइलाज नहीं है होम्योपैथी में, बल्कि यही वो होम्योपैथी है जिसके अंदर लोग बड़े वसूख से कहते हैं कि होम्योपैथी में गुर्दे की पथरी का और जो बेऔलादी का इलाज बड़ा कामयाब है। ये हमारे बारे में मशहूर किया गया है, हालांकि सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक होम्योपैथी के अंदर हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। लेकिन यह है कि इन चीज़ों को ज़्यादा इसलिए प्रोपोगेट किया गया है कि वाक़तन ये चीज़ें अक्सर लोग हमारे पास लेकर आते हैं और अल्लाह के फजल से वो शिफा याब हो जाते हैं। आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, ख़वातीन को किसी भी किस्म का कोई अपने वाले से मसला हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए, आपको सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे और आपको अगर आप शादीशुदा हैं और औलाद की नेमत से महरूम हैं तो आपको अल्लाह ताला नेक और साले औलाद अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।